बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर नबूवत तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मुबारक रबी अव्वल की 12वीं तारीख को मक्का मुकर्रमा में हुआ। आपके वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला और वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। आपके वालिद आपकी पैदाइश से पहले ही इंतकाल फरमा चुके थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो पूरी दुनिया में एक नूर फैल गया। उस वक्त अरब में जहालत, बुत परस्ती और जुल्म आम था। लोग अल्लाह को भूल कर बुतों की पूजा करते थे। बचपन में ही आपके वालिद का भी इंतकाल हो गया। फिर आपने अपने दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से सादगी, सच्चाई और अमानतदारी की मिसाल थे। आपने कभी झूठ न बोला, न किसी का हक मारा। अमानतदार कहते थे। जब आप जवान हुए तो अपने तिजारत व्यापार का काम किया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो उस वक्त की बहुत बड़ी ताजिरा थी, उन्होंने आपकी सच्चाई का अमानतदारी देखकर अपनी शादी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 25 साल और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की 40 साल थी। नबूवत का आगाज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल हुई तो अक्सर आप गारे हिरा में जाकर तन्हाई अख्तियार करते, अल्लाह की याद करते और गलतियों से भरी दुनिया पर गौर करते। एक दिन अचानक फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। 3 बार फरिश्ते ने कहा और आखिरकार अल्लाह का कलमा नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपनी अहले खाना पर घर वालों को इस्लाम की दावत दी। धीरे धीरे दोस्तों और गरीबों को भी बुलाया। सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत खदीजा, आपकी बीबी, हज़रत अबू बकर, हज़रत अली और हज़रत ज़ैद थे। जब मक्का के सरदारों को मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते हैं और बुत परस्ती रोकते हैं तो दुश्मन हो गए। उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म किए, उन्होंने तड़पाया, भूख प्यास रखा, यहाँ तक कि शहीद कर डाला। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने सब्र किया और अल्लाह से मदद मांगी। अपने चाचा अबू तालिब की वफालत में रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और अमानतदारी की वजह से सादिक और अल अमीन के लक़ब से मशहूर हो गए। नबूवत और पैगाम 40 साल की उम्र में गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार अल्लाह ताला का कलिमा नाजिल हुआ। फरिश्ते जिब्रील अलैहिस्सलाम अमीन और कहा, इकरा बिस्मिका रब्बिकल लजी, पढ़ो आपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही से आपकी नबूवत शुरुआत हुई। मक्का के काफिरों आपके दुश्मन हो गए। उन्होंने आपके साथियों पर जुल्म ढाए, लेकिन आपने सब्र किया और अल्लाह की राह में कदम पीछे न हटाया। जब जुल्म हद से
بڑھ گیا تو آپ نے اپنے صحابہ کو ہجرت کی اجازت دی اور آخر کار خود ہی مدینہ منورہ ہجرت فرمائے گئے۔ مدینہ کی نبوت اور آخر پیغام۔ مدینہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی اور اسلام کی قانون عمل میں آیا۔ آخر میں اپنے حجۃ وداعی خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ کسی عرب کو عزمی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا اہتمام کرو۔ تھوڑے ہی وقت بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور